नमस्कार। मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है बोलने वाली रज़ाई। बोलने वाली रज़ाई के द्वारा लेखक ने बताया है कि अगर रज़ाई या और कपड़े बोल सकते तो वे उन लोगों के बारे में बहुत कुछ बताते जो उनका प्रयोग करते हैं। इस कहानी में एक रज़ाई दो गरीब और लाचार बच्चों के बारे में बताती है। आइए सुने। अंदर चले आइए श्रीमान, अंदर चले आइए। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। व्यापारी को देखते ही सराय के मालिक ने खुशी से कहा। व्यापारी बहुत दूर से आ रहा था। उसे रात काटने के लिए स्थान चाहिए था। उसने सराय देखी, सराय के मालिक से बात की और रात काटने के विचार से एक कमरा ले लिया। अपना मनपसंद भोजन करने के बाद वह बिस्तर पर जा लेटा। अभी कुछ ही देर हुई थी कि उसे कमरे में आवाज़ें सुनाई दी। प्यारे बड़े भाई, प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? दूसरी आवाज़ सुनाई पड़ी। व्यापारी ने सोचा शायद भूल से सराय के मालिक के बच्चे कमरे में आ गए हैं। व्यापारी ने कहा, बच्चों, यह कमरा तुम्हारा नहीं है। कुछ देर कमरे में शांति रही, फिर से वही आवाज़ें सुनाई दी। प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? और उत्तर में आवाज़ आई, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? व्यापारी झुंझलाकर बिस्तर से उठ बैठा। उसने मोमबत्ती जलाई और कमरे का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, किंतु उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने मोमबत्ती जली रहने दी और चुपचाप बिस्तर पर जा लेटा। कुछ क्षण बाद फिर वही दो आवाज़ें आईं। आवाज़ें रज़ाई में से आ रही थीं। व्यापारी ने ध्यानपूर्वक दोनों आवाज़ों को सुना। जब उसे विश्वास हो गया कि आवाज़ें रज़ाई में से ही आ रही हैं, तो उसने जल्दी जल्दी अपना सामान बटोरा और एक गठरी बनाई। गठरी को लेकर वह सीढ़ी से उतरा, सराय के मालिक के पास पहुंचा और सारा हाल कह सुनाया। जनाब, गुस्से में भरकर सराय का मालिक चीखा, लगता है कि बहुत थके होने के कारण आप परेशान हैं, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। अरे जनाब, रज़ाइयाँ भी कहीं बोलती हैं। व्यापारी पहले ही तंग आ चुका था। उसने अपना जेब से कुछ नोट निकाले, सराय के मालिक की ओर फेंके और चला गया। अगले दिन कोई दूसरा यात्री सराय में आया। उसे भी रज़ाई में से वही आवाज़ें सुनाई पड़ी। वह सीढ़ी से नीचे आया और उसने भी सराय के मालिक से कहा कि रज़ाई में से दो आवाज़ें आ रही हैं। वह इस सराय में नहीं रह सकता। जब दूसरा ग्राहक भी नाराज़ होकर चला गया, तब सराय के मालिक का माथा ठनका। वह ऊपर गया और उसने रज़ाई को उलट पलट कर देखा। उसे भी रज़ाई में से दो आवाज़ें सुनाई दी। प्यारे भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? सराय का मालिक उस रज़ाई को अपने कमरे में ले आया और रात भर उसे ओढ़कर सोया। रात भर दोनों लड़के एक दूसरे से यही प्रश्न करते रहे। अगले दिन वह उस दुकान पर गया जहां उसने रज़ाई खरीदी थी। उस दुकानदार ने उसे किसी अन्य दुकान पर भेज दिया। सराय का मालिक वहां गया, पर वहां जाकर पता चला कि उसने भी किसी और दुकान से खरीदा था। इस तरह वह कई दुकानों की धूल फांकता एक छोटे से मकान के पास पहुंचा। उस मकान के मालिक ने यह रज़ाई अपने एक किराएदार से वसूल करके बेची थी। इस किराएदार के परिवार में केवल 4 सदस्य थे, गरीब माँ बाप और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे। पिता की आय बहुत कम थी। एक बार जाड़े के मौसम में ठंड लगने से पिता बीमार पड़ गए। 1 सप्ताह तक भयंकर पीड़ा सहने के बाद वे चल बसे। बच्चों की माँ इस आघात को सहन न कर सकी और उसकी भी मृत्यु हो गई। अब दोनों भाई अकेले रह गए। बड़े की आयु 8 साल की थी और छोटे की 6 साल। दोनों भाइयों का कोई अपना न था जो उनकी इस विपत्ति में सहायता करता। उन्होंने भोजन सामग्री जुटाने के लिए एक के बाद एक वस्तु को बेचना आरंभ कर दिया। अंत में उनके पास केवल एक रज़ाई रह गई। एक रात को दोनों भाई उस रज़ाई को ओढ़कर सो रहे थे। छोटे ने बड़े भाई से पूछा, प्यारे बड़े भाई, प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? बड़े ने पूछा, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है?
तभी मकान मालिक अपने मकान का किराया लेने आ पहुंचा। उसने लड़कों को जगाकर कहा, मकान का किराया लाओ। बड़े लड़के ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालिक मालिक मेरे पास तो इस समय रजाई के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, हम आपको किराया कहाँ से दें। मकान मालिक ने गुस्से में उनकी रजाई खींच ली और कहा, मैं इस रजाई को किराए के रूप में रख लेता हूँ। रजाई खींचने पर बच्चों की आवाज़ें रजाई में भरी रुई में गूंजने लगीं। मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया। सर्दी की रात में वे दोनों उस मकान के पिछवाड़े जाकर एक दूसरे से सट कर लेट गए। उनके ऊपर बर्फ की तह जमती चली गई। अब उनके चेतना शून्य शरीरों को ठंड नहीं लग रही थी, वे सदा के लिए सो गए थे। सुबह एक राहगीर उधर से निकला, वह इन दोनों के मृत शरीरों को ले गया और उन्हें दफना दिया। सराय के मालिक ने जब वह दर्दनाक कहानी सुनी तो उसका दिल भर आया। उसने मंदिर के पुजारी तथा गांव के सभी व्यक्तियों को यह कहानी सुनाई। कहानी सुनाने के बाद उसने वह रजाई पुजारी को दे दी। उस दर्दनाक कहानी को सुनकर पुजारी तथा अन्य व्यक्तियों के हृदय दया और पश्चाताप से भर गए। रजाई में से अब आवाज़ें आनी बंद हो गई थीं, क्योंकि वे अपना संदेश सबको पहुंचा चुकी थीं।